बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं टेक्सोनोमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। शुरू में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के अंदर मौजूद थे तो उस लिहाज से उनको डिफरेंट किंगडम्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन जैसे जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते गए तो साथ साथ में उनकी नई नई प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर होती गई जो कि किसी एक किंगडम में फ़िट हो सकते थे लेकिन दूसरे के अंदर फिट नहीं हो पाते थे। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट साइंसदान थे जिन्होंने उस दौर के हिसाब से डिफरेंट किंगडम्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट का लीनियस एक साइंटिस्ट 1758 के अंदर। उसने 2 किंगडम सिस्टम बनाए। पहला किंगडम हमारे पास था किंगडम एनिमिलिया और दूसरा हमारे पास था किंगडम प्लांटाए। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा था? किंगडम प्लांटाए था। अब शुरू में हमारे पास जो उनको उस वक्त जो एनिमल्स मिले यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले तो जिसकी प्रॉपर्टी एनिमिलिया से मिलता गया उसको एनिमिलिया में रखा गया और जिनकी प्रॉपर्टी इस प्लांट से मिलती जुलती थी उनको प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया नए लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते गए तो इन दो किंगडम्स के अंदर इसको क्लासिफाई करना मुश्किल था। तो साथ में एक और साइंटिस्ट था, इसका नाम क्या था? हैकल। 1866 के अंदर एक और साइंटिस्ट था जिसने 3 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया। इस 3 किंगडम सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या शामिल था? फिर 2 तो ये किंगडम थे, किंगडम एनिमिलिया और दूसरा किंगडम प्लांटाए। तीसरा जो हैकल ने उसके अंदर ऐड किया वो किंगडम था प्रोटेस्टा। तीसरा उसने क्या इसके अंदर ऐड किया? किंगडम प्रोटेस्टा। ये हैकल ने इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो गए जो ना एनिमल में रख सकते थे ना प्लांट के अंदर रख सकते थे। तो हैकल ने उसको थर्ड एक किंगडम बनाया जो क्या था? प्रोटोक्टेस्टा था। ठीक है, तो तीन किंगडम किसने डिस्कवर प्रपोज किए? हैकल ने। फिर 1925 के अंदर एक और साइंटिस्ट था, इसका नाम क्या था? कॉटन। इसने 2 एम्पायर्स बनाए। कितने? यानी 2 ऐसे किंगडम्स बनाए, एम्पायर्स बनाए जिनके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसने क्या किए? उसने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए। अब जितने भी इसके अंदर जो 2 किंगडम सिस्टम था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था एक प्रोकैरियोटा था, एक क्या था? एक प्रोकैरियोटा था और दूसरा क्या था? यूकैरियोटा। दूसरा क्या था? यूकैरियोटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर 2 ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 ही ग्रुप ऐसे हैं। एक है प्रोकैरियोटा यानी ऐसे सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दूसरा ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो कॉटन ने 2 प्रोकैरियोटा यानी 2 एम्पायर्स प्रोड्यूस किए। एक प्रोकैरियोटा यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोकैरियोटा से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता उसको प्रोकैरियोटा में रखा और जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद था उसको यूकैरियोटा में जिसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इसी बार एक और साइंटिस्ट आगे से नाम था कोपलैंड। 1938 के अंदर उसने 4 किंगडम सिस्टम प्रपोज किए और 4 किंगडम सिस्टम उसके अंदर कौन कौन से थे? तो इसके अंदर शामिल थे मोनेरा, प्रोटोक्टेस्टा, प्लांटाए एंड एनिमिलिया। ठीक है, 4 किंगडम सिस्टम के अंदर क्या था? एक एनिमिलिया था, एक प्लांटाए था, एक था प्रोटोक्टेस्टा और एक इसके अंदर एक और ऐड किया इसने यानी कोपलैंड ने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की, वो क्या था? मोनेरा था। ठीक है, एनिमिलिया भी उसी जगह पर, प्लांटाए भी उसी जगह पे, प्रोटोक्टेस्टा भी, यानी प्रोटेस्टा को प्रोटोक्टेस्टा कर दिया और एक और उसने ऐड किया, वो क्या था? मोनेरा था। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए जिसका नाम था वेटिकर। ठीक है, वेटिकर ने इन सब के अलग 1969 के अंदर 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया और 5 किंगडम सिस्टम के अंदर कौन कौन से थे? एक एनिमिलिया, एक प्लांटाए, प्रोटोक्टेस्टा को प्रोटेस्टा का नाम दिया, एक प्रोकैरियोटा था, एक इसने और ऐड किया यानी वेटिकर ने एक और ऐड किया होता है किंगडम फंजाई भी इसने ऐड कर दिया। ठीक है, एनिमिलिया पहले से चलता आ रहा था, प्लांटाए, प्रोटेस्टा, मोनेरा। तो 4 वाली जो थी यानी 4th क्लासिफिकेशन जिसने पेश की वो कौन था? वेटिकर था। तो वेटिकर ने इस तरह 5 किंगडम सिस्टम को क्या किया? प्रपोज किया।
इसके बाद अगली बारी आती है, सिक्स्थ किंगडम जो था, सिक्स्थ ग्रुप जो था वो किसने प्रपोज किया? कार्ल वॉइस ने। 1990 के अंदर एक साइंटिस्ट था, इसने अपने कुली के साथ मिलके 3 डोमेन सिस्टम बनाए। ठीक है, एक डोमेन सिस्टम बनाया, उस डोमेन के अंदर 3 डोमेन उसने क्या किए? प्रपोज किए। 3 डोमेन जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 डोमेन्स के अंदर सबसे पहले क्या है हमारे पास? अर्किया है, यानी अर्किया यानी एंशिएंट बैक्टीरिया। दूसरा हमारे पास क्या है? यानी बैक्टीरिया। और तीसरा हमारे पास क्या है? यूकेरिया। अब जो अर्किया बैक्टीरिया थी, इनकी प्रॉपर्टी, यानी ये भी अर्किया भी प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स हैं। ये जो अर्किया है हमारे पास क्या? एंशिएंट बैक्टीरिया है, यानी बहुत ज़्यादा पुराने बैक्टीरिया है। ठीक है, और अर्किया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया है उससे बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। यानी अगर हम बात करते हैं कि अर्किया बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बना है, वाइल जो बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। इस तरह इसके अंदर जो जीन सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, और बैक्टीरिया के अंदर जीन सीक्वेंस क्या है? डिफरेंट है। इस तरह राइबोसोम्स वगैरह क्या है? अर्किया के अंदर डिफरेंट है और बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, तो अर्किया एक यानी 3 डोमेन सिस्टम के अंदर पहला डोमेन क्या है? अर्किया है। दूसरा डोमेन क्या है? बैक्टीरिया है। तीसरा डोमेन क्या है? यूकेरिया है। ठीक है, तो अर्किया वाली जितनी प्रॉपर्टीज थी उसको अर्किया बैक्टीरिया में। दूसरा हमारे पास जो यू बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास अभी जो हमारे पास जो पैथोजन वगैरह हैं इसका ताल्लुक इस ग्रुप से हैं। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम नीचे डिस्कस करेंगे। 2 डोमेन हो गए। तीसरा डोमेन कौन सा हमारे पास? वो हमारे पास है यूकेरिया है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स के अलावा जितने भी हमारे पास सेल्स होंगे वो क्या है? यूकेरियोट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यूकेरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जो हम जानते हैं जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। और वाइल जो अर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया है इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब यूकेरिया के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। वो हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा है, यानी जो प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखता है, फंजाई से ताल्लुक़ रखता है जिसको माइटकोटा भी कहते हैं, प्लांटाई से ताल्लुक़ रखता है, या एनिमिलिया से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो यूकेरिया के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसके ताल्लुक़ यूकेरियोटिक सेल से है, जो यूकेरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं को हम नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ये हम पढ़ भी चुके हैं लेकिन थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि डोमेन सिस्टम का जो बैकग्राउंड था वो क्या था। बिफोर कार्ल वॉइस, यानी कार्ल वॉइस से पहले क्या था? प्रोकैरियोट्स वर क्लासिफाइड मेनली ऑन शेप, स्टेनिंग एंड मेटाबॉलिज्म। जो प्रोकैरियोट्स से इसको या तो शेप या स्टेनिंग या मेटाबॉलिज्म के जरिए उसको क्लासिफाई करते थे। दूसरा क्या था? ऑल प्रोकैरियोट्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा। दूसरा वो जो था यानी कार्ल वॉइस की क्लासिफिकेशन से पहले ये था कि तमाम प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया था। ठीक है, तो कार्ल वॉइस शोड द प्रोकैरियोट्स आर नॉट ऑल द सेम एट द जेनेटिक लेवल। तो कार्ल वॉइस ने ये एक्सप्लेन किया कि जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनका वो क्या है? जेनेटिक लेवल पर एक जैसे नहीं होते। जिस तरह अर्किया बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट है। अब वॉइस की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है 1977 के अंदर वो क्या आते हैं? उसने क्या उसके यूजिंग 16S राइबोसोमल RNA सीक्वेंस एनालिसिस was discovered that some prokaryotes previously called bacteria were genetically very different. These organisms formed a separate group called archaea. ठीक है, यानी कार्ल वॉइस ने 1977 के अंदर जेनेटिकली बेस के ऊपर बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग किया था। एक का नाम अर्किया, दूसरे का नाम क्या रखा? ट्रू बैक्टीरिया रखा। एक एंशिएंट बैक्टीरिया है, दूसरा ट्रू बैक्टीरिया है। तो 3 डोमेन सिस्टम हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। अब डोमेन बैक्टीरिया देखते हैं। सबसे हमारे पास क्या है? डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया क्या है? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दूसरे के सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी जो बैक्टीरिया है इसका सेल वॉल किस चीज़ से बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। इसकी एग्जांपल क्या है? यानी एस्केरिशिया, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? इसको यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। ठीक है, इस यू का मतलब होता है ट्रू। हमेशा जब भी यू का लफ्ज़ आए इसका मतलब क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया कहलाते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जो
अर्के बैक्टीरिया हैं ये हमारे पास कहलाते हैं, इसको कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी बहुत ज़्यादा पुराने बैक्टीरिया। ठीक है, यानी शुरुआती दुनिया के बैक्टीरिया से हुई हैं, जो क्या कहलाती हैं, अर्के बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो क्या है, अर्के बैक्टीरिया है एंशिएंट प्रोकैरियोट्स, यानी बहुत ज़्यादा इनिशियल शुरू में। दूसरे, नो पेप्टिडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल, यानी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता। तीसरा क्या है, मेम्ब्रेन लिपिड आर ईथर लिंक्ड। और चौथा हमारे पास है ऑफन लाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, यानी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे मिथेजेंस मार्शी एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं। किसके अंदर, मार्शी एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं। या जो हमारे पास घोड़े भैंस वगैरह, इनकी आंतों के अंदर भी ये पाए जाते हैं, मिथेनोजेनिस, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ हमारे पास हेलोफाइल्स हैं। हेलोफाइल्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो सोल्टी एरियाज के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, एसिडो का फाइल का मतलब क्या है, एसिड, और फाइल का मतलब क्या होता है, लव। ठीक है, ये पूरा मतलब मैंने बता दिया। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हाई हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, साथ में एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तीसरा डोमेन क्या है, तीसरा डोमेन हमारे पास है यूकेरिया। ठीक है, तो यूकेरिया में पहले जैसे जानते हैं कि यूकेरिया के अंदर तमाम यूकैरियोटिक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। कौन से, यूकैरियोटिक सेल्स वाले। ठीक है, जिसमें इंसान, जानवर, परिंदे, ठीक है, प्रोटिस्टा, अमीबा, फंजा, ये सारे शामिल हैं। क्लियर है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म विद ट्रू न्यूक्लियस इंक्लूड्स प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये सारे के सारे डोमेन यूकेरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अब छोटे से कंपैरिजन हम करते हैं किस चीज़ के अंदर, प्रोकैरियोटिक एंड डोमेन, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यानी बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और अर्के के अंदर क्या डिफरेंट है। सेल टाइप क्या है, सबसे कौन कौन सेल्स हैं, यानी किस से ताल्लुक़ रखता है, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। सेल वॉल देखते हैं, सेल वॉल जो बैक्टीरिया है उसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और जो अर्किया है इसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, इसका सेल्स वॉल आइसोप्रिनोड यूनिट से बना होता है। किससे, आइसोप्रिनोड यूनिट से इनका सेल वॉल बना होता है। मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में, बैक्टीरिया के अंदर ईस्टर लिंक होता है और अर्के के अंदर ईथर लिंक होता है, ये भी एक डिफरेंस है। राइबोसोमल आरएनए क्या है हमारे पास, यूनिक होती है, इसके पास डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। अर्के के अंदर जो आरएनए सीक्वेंस होता है, यानी राइबोसोम्स के एक टाइप है, वो यूनिक होता, वो डिस्टिंक्ट होता है किस चीज़ से, बैक्टीरिया से। लास्ट हमारे पास क्या, एंटीबायोटिक सेंसिटिव। हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं ये एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब ये एंटीबायोटिक की मौजूदगी में सर्वाइव नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वेल जो अर्के बैक्टीरिया है ये रेजिस्ट करते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।